संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणियों से पूरे संसार में सच्चाई और मानवता की ज्योत जलाई, आज हम उसी परमात्मा के बारे में ज्ञान को उज्जवल करेंगे जिन्हें हम गुरु रविदास कहते हैं। रविदास जी का एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक सामाजिक व धार्मिक सुधारों का कार्य किया। उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश के कासागंज में हुआ था। उनके पिता रोही नाम से एक चमेर थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सन 1377 में हुआ था। वे एक चमर वर्ग के थे और उनके परिवार का जीवन गरीबी और संकट से भरा था। बचपन से ही रविदास जी को धर्म और आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी। वे संत मीराबाई, संत कबीर, संत रामनंद और संत नामदेव जैसे अन्य संतों की भावना के प्रभाव में आते थे। एक दिन रविदास जी को दर्शन मिले जब उन्होंने एक गुरु के शिष्य को समूह के धर्म के उच्च मानों का उल्लंघन करते देखा। यह घटना उन्हें अपने आप को धर्म के उच्च मानकों से जोड़ने की प्रेरणा दी। रविदास जी अपनी जीवन गाथा को अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने लेखों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के महत्व को बताया और लोगों को धर्म के उच्च मानों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान अपने समाज को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई कार्य किए। उन्होंने चमर समुदाय में शिक्षा के लिए अपनी मेहनत की। उन्होंने अपने समाज को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल खोला था। रविदास जी के उपदेशों के आधार पर बुद्धि और ज्ञान की महत्वपूर्ण बात करते हुए उन्होंने शिक्षा को महत्व को बताया और अपने समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को एक सम्मान और समझदार समाज बनाने का संदेश दिया। रविदास जी के उपदेश धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। उन्होंने अपने कविताओं में जाति व्यवस्था, बलात्कार, भ्रष्टाचार और बेटियों के सम्मान के बारे में बताया है। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का संदेश दिया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। रविदास जी का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें समाज की समस्याओं के साथ साथ धार्मिक जीवन के महत्व को भी समझाता है। उनके जीवन और उपदेश हमें एक सम्मान और समझदार समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहितदास और बंगाल के लोग उन्हें ईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायदास, रैदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि मध्य मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म मध्य माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म मध्य पूर्णिमा को 1336 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोष दास था। उनके दादा का भी भी कल्लू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी है। रविदास जी चमत्कार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम में अपना
कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिष्ट का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ती रही, जिसके चलते उनको लाखों भक्त ये जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। ये सब देखकर एक परिचित मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उपहार प्रकार से दबाया बनाया गया, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट बंदा गांव में एक चमर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास था और मां का नाम कुलदेवी था। उनके परिवार में परमगत के रूप से चमर वर्ग में लोग थे, जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत निर्माण वर्ग में आते थे। गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। वे बचपन से ही गरीबी और असमानता का अनुभव करते रहते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उन्हें दुष्कर श्रम के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने बचपन में वे गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे। गुरु रविदास जी के परिवार का धर्म श्रीमद् भगवत तथा उन्होंने बचपन से ही इस धर्म के उदर के लिए जीवन का समर्पण किया था। उनकी मां कुलदेवी धर्म का बहुत अनिय थी और उन्हें घर में धार्मिक शिक्षा देती थी। इसके अलावा गुरु रविदास जी ने अपनी मां से अनेक धार्मिक बातें सीखी, जो बाद में उनके जीवन में बड़ा महत्व रखी। गुरु रविदास जी के जीवन का बड़ा हिस्सा भगवान राम की भक्ति में गुजरा। उनके घर पर रामायण की पाठशाला चलती थी, जहां वे भगवान राम की कथाएं सुनाते थे। इससे वे राम के भक्त बनाए गए थे और उनकी श्रद्धा भगवान राम की ओर बढ़ती गई। गुरु रविदास जी के बचपन के समय उन्हें अपनी जाति के लोगों के साथ काम करने के कारण अनेक समस्या भी उठानी पड़ी। वे अपने साथियों को असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। गुरु रविदास जी के बचपन का यह अनुभव उन्हें बाद में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके विचारों और कार्यकलाप को प्रेरित करने में मदद करता रहा। वे समाज में समानता, समझौता और प्रेम के संदेश को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरु रविदास जी के विचार धर्म, समाज और मानवता से जुड़े हुए थे। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, उच्छृंखलता और अन्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके विचारों में धर्म और समाज के संबंधों का विस्तारपूर्वक उल्लेख होता है। गुरु रविदास जी के विचारों के मुख्य संदर्भों में श्रद्धा, सेवा, समानता, स्वयं आदर्शों का पालन, प्रेम, एकता और समझौता शामिल होते हैं। वे सभी लोगों के साथ एक जैसे बराबर होने की मांग करते थे। उनके अनुयायी लोगों का कहना है कि गुरु रविदास जी ने धर्म के महत्व को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रचार यात्रा भी की थी। गुरु रविदास जी के विचारों का एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ है उनका सामाजिक संदेश। वे अपने समय के विभिन्न सामाजिक विषयों पर विचार करते थे, जैसे कि जाति, भेदभाव, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय। वे सभी मनुष्यों को समान अधिकार का हकदार मानते थे और इसके लिए उन्होंने समाज में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जाति विशेषताओं और ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव करते थे उनसे विरोध किया था। वे सभी लोगों के लिए एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे और उनकी सेवा करना धर्म का एक आदर्श माना जाता था। गुरु रविदास जी ने जाति प्रथा के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया था। उन्होंने बताया था कि जाति एक अशुद्ध वस्तु नहीं है और सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के समान होते हैं। इस तरह से वे समाज व एकता और समानता को प्रचार करते थे। गुरु रविदास जी ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को आर्थिक जागरूक बनाने का काम किया था। उनका संदेश था कि हमें आपसी वेर और भेदभाव को छोड़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि दूसरों की मदद करने से हमें आनंद मिलता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु रविदास जी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना थी
उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों को समर्पित किया था। गुरु रविदास जी को संत नामदंड के उपदेश से परिचित कराया गया था। उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्य को प्राप्त किया। गुरु रविदास जी ने धर्म के प्रति उनकी विशेष भक्ति का उल्लेख किया और उन्हें संत रामनाथ के जाति उपदेश के खिलाफ उनकी दृष्टि को समझाने का काम किया। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर रविदास के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही रविदास का विवाह करने का सोच लिया, ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाए और वो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ा सके। संत रैदास की पत्नी का नाम लौणा या लौणा देवी था। लौणा देवी की धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रविदास और लौणा देवी एक का पुत्र था जिनका नाम विजयदास था। शादी के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए रविदास को उनके पिताजी ने घर से अपनी पत्नी से साथ निकल दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रहने लगे और सिलाई के साथ साथ प्रभु भक्ति भी करने लगे। उनकी पत्नी सरला स्वभाव की थी, जिन्होंने हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ दिया। गुरु रविदास जी का धर्म से जुड़ने का सफर एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। उनका धर्म से जुड़ना एक दर्दनाक घटना के बाद हुआ था। गुरु रविदास जी के जन्म के समय भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था। उनके परिवार भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। रविदास जी ने अपना जीवन के प्रारंभ में कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा था, लेकिन उन्हें इसमें कोई आस्था नहीं थी। उन्हें अपने आसपास के संगीत और भजनों की ताकत की खोज थी। एक दिन रविदास जी को एक गुरु मिले, जिन्हें उन्होंने संत माना और उन्हें संत मंत्र का ज्ञान दिया। इसके बाद से रविदास जी ने अपना जीवन संतों के उपदेशों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को धर्म और संतों के महत्व के बारे में समझाया था। इस तरह गुरु रविदास जी ने संतों के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और उन्होंने संत मंत्र के सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को उन्हें समझाना और अपने जीवन को संतों के उपदेशों के अनुसार जीने की सीख देना था। गुरु रविदास जी की उपलब्धियों में उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है, जिनमें उन्होंने संतों को महत्व के बारे में बताया है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के बाद भी अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं का संग्रह आज भी उनकी स्मृति को सजीव रखता है। गुरु रविदास जी का संदेश सतत त्याग, दया और विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए था। उन्होंने दरिद्रता और असामाजिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को एकता और समानता की ओर ले जाने का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से कभी यो संदेश दिया कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और हमारी संस्कृत, धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने समाज में असामाजिक तथा दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई लेख और रचनाएं बनाई। उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब जी के भाग में, जो गुरु रविदास जी के बनाए गए लेख का संग्रह है। इस संग्रह में गुरु रविदास जी ने संतों के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने भगवान के नाम का जप करने, सच्चे गुरु की प्राप्ति करने और उसके उपदेशों का अनुसरण करने का महत्व को बताया है। उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि धर्म एक रास्ता है जो हमें भगवान की तलाश में सहायता करता है। उनके लेखों में समाज में असामाजिक तथा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का महत्व भी बताया गया है। उन्होंने समाज में एकता और समानता की बात की और उन्होंने सभी को यह समझाया कि सभी भगवान के बच्चे और हम सभी एक समान है। गुरु रविदास जी के लेखों में संत त्याग, दया और विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए था। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि धन, सम्मान और शक्ति से अधिक मूल्यवान चीजें होती है, जैसे शांति, समझदारी और प्रेम। उन्हें भक्ति और सेवा के महत्व को भी बताया। उन्होंने अपने लेखों में भगवान के नाम का जप करने का महत्व को बताया। यह भी समझाया कि भगवान के नाम में ही स्मरण शक्ति होती है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि धर्म और संतों के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु रविदास जी ने अपने लेखों में अन्य धर्मों को संबंध में भी विचारों का विस्तार किया। उन्होंने सभी धर्मों को समान ढंग से समझने और सम्मान करने की बात कही।
उन्होंने समझाया कि भगवान एक ही होते हैं और वे सभी धर्मों में समानता के साथ विद्यमान होते हैं। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान संघर्ष करने के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। वे उन लोगों के लिए लड़े जो अपने अधिकार से वंचित थे और समाज में अस्थिर थे। उन्होंने आम जनता के हित में काम किया और समाज में समानता के लिए लड़ा। उन्होंने समाज के जागरूक करने के लिए भारतीय समाज को दलित बहुजन वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उनके लिए बड़ा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ा। समाज को जोड़ने के लिए भारत के अनेक दलित समाजों के बीच एकता का संदेश फैलाया। गुरु रविदास जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया। उन्होंने वेदांत के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षा दी और अनेक गायकों को प्रेरणा दी। उन्होंने विवेकानंद, अम्बेडकर और गांधी जैसे महापुरुष को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में संतों, धर्मों और समाज के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को जागरूक करने का काम किया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान दलितों के अधिकारों के लिए लड़ा। वे समाज में समानता के लिए लड़े और दलितों को उनके अधिकारों को वंचित नहीं रखने देने के कार्यस्थलों और आंदोलनों को आगे बढ़ाया। गुरु रविदास जी ने समाज को एकता का संदेश दिया और जातिवाद के खिलाफ लड़ा। उन्होंने सभी लोगों को समान अधिकार दिया और समाज में समानता का विचार फैलाया। गुरु रविदास जी ने भारत की धार्मिक विरासत को बचाने के लिए भी काम किया। उन्होंने संत गणेश्वर के जैसे पूर्वजों को विचार को बचाया और संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा जो आज भी अनुपाव्य धारा पढ़े जाते हैं। रविदास जी एक महान संत थे जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और संत मत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान अपनी शांत, विचारशील और दयालु प्रकृति से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी विश्वास को स्पष्ट किया और उन्होंने भगवान के भक्ति के माध्यम से अपने आप को सुधारा। उन्होंने धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया, संत मत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। रविदास जी ने अपने कार्यों के माध्यम से भगवान की महिमा का गाना किया। उनकी कविताएं भगवान की कृपा और अनुग्रह के बारे में होती थी। उन्होंने अपने भक्तों को समझाया कि भगवान की कृपा से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। रविदास जी ने भारतीय समाज में विचारों को समझौता का उजागर किया। उन्होंने आर्य द्रविड़ विवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने आर्य द्रविड़ विवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज को एकता की ओर आगे बढ़ाया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने भक्तों को उत्तम शिक्षा और अवसरों का उपयोग करने का संदेश दिया। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान समाज के असहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने भक्तों को शांति और समझौता के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन के दौरान स्वयं को उत्तम उदाहरण के माध्यम से समाज को उत्तम संदेश दिया। रविदास जी को कार्य का महत्व बहुत अधिक है। उन्होंने संत मत को आगे बढ़ाया और भारतीय समाज के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी वाणी और कार्य आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं और उनकी उपदेशों को आज भी माना जाता है। उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उन्हें भारतीय समाज में महान संत के रूप में याद किया जाता है। रविदास जी का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने भक्तों को शिक्षा और अवसर का उपयोग करने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान के सामने सबको एक समान माना और सभी में एकता का भाव फैलाया। उनका संदेश हमें यह बताता है कि हम सभी एक ही परमात्मा के पुत्र हैं और हमारे बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। उनकी उदारता प्रेरणा लोगों को एकता के साथ जीने का लिए प्रेरित करती है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उत्तमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा दिया गया संदेश को आज भी लोगों द्वारा माना जाता है और उनके उपदेशों का पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने जीवन में उत्तमता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अन्य लोगों की सहायता करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी प्रेरणा आज भी हमें एकता, समझौता और प्रेम का संदेश देती है।
उनके द्वारा दिए गए संदेश हमें सदैव अमर रहेंगे और हमें अपने जीवन में एक नया आयाम देते रहेंगे। उनकी प्रेरणा और संदेश हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्तम की ओर ले जाते हैं और हमें एक समझौते और समानता के साथ एकता बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। रविदास जी के जीवन और कार्यों का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका संदेश हमें एकता और समानता के साथ जीने का प्रेरित करता है। उनकी अद्भुत प्रेरणा हमें उत्तमता की ओर ले जाती है और हमें दूसरों की मदद करने और अन्य लोगों के साथ एकता बनाने की प्रेरित करती है। रविदास जी के जीवन और कार्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज के जाति व्यवस्था के विरोधी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में समानता और एकता के संदेश को फैलाया और समाज के विभिन्न वर्गों का एक साथ लाने का प्रयास किया। रविदास जी ने अपने कार्य दोहे और आबादी के द्वारा उपदेश दिया और समाज को उत्तमता के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए काम किया। रविदास जी का समाज एक महान और महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी दृष्टि से सभी लोग समान होते हैं और सभी के अधिकार होते हैं। उनके समाज में समानता और एकता की भावना से लोगों का उत्साह और संग्रह की भावना पैदा हुई। रविदास जी ने अपनी शांत और प्रेमपूर्ण वाणी के जरिए जीवन के सभी मुद्दों का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म और जीवन के बीच संघर्ष करने वालों को समझाया कि जीवन का उद्देश्य धर्मानुसार जीना नहीं होता, बल्कि इस जगत में जीवन का उद्देश्य सभी का कल्याण होता है। रविदास जी को शब्दों में भावना थी जो समाज को बदलने की शक्ति देती थी। उन्होंने उत्पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें शासक बनाने का प्रयास किया। उनका संदेश था कि समाज में समानता होनी चाहिए और सभी को एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिकता को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना और सभी को धर्म के लिए समान अवसर प्रदान करने की मांग की। रविदास जी की याद को समर्पित अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष आज भी चलते हैं। वे समाज को समानता, सम्मान, एकता और प्रेम के संदेश देते हुए अपने जीवन का समर्थन करते रहे। उनके संदेशों ने अनेक लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया, उन्हें धर्म और मानवता के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद की। आज भी रविदास जी के भक्त उनकी याद में आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान करते हुए अपने जीवन को स्वयं सुधारने का प्रयास करते हैं। सामाजिक रूप से श्री रविदास जी के अनुयायी उनकी याद में निरंतर आंदोलन और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उनके संदेशों ने समाज में विकास के लिए एक नई दिशा दी और उनकी याद आज भी समाज को एकता, समानता और प्रेम की भावना से भर देती है। रविदास जी की याद में कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी है जो उनके संदेश को आगे बढ़ाती है। उनमें से एक है रविदास मंदिर, जो कि रविदास जी की याद में बनाई गई है। यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का केंद्र होते हैं, जहां लोग रविदास जी की याद में मिलकर उन्हें समर्पित अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। इसके अलावा रविदास जी की याद में एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है जो कि रविदास जी के नाम पर बनाई गई है, भगत रविदास अम्बेडकर जन मुक्ति मोर्चा। यह संस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित की गई है, जो रविदास जी के संदेशों के महत्व को समझाते थे। इस संस्था के लोग समाज को समानता और जाति विमोचन की दिशा में आगे बढ़ते हुए रविदास जी को संदेश को आगे ले जाते हैं।